हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे क्रिया योग के बारे में। साधन पाठ के सूत्र नंबर एक में क्रिया योग का सूत्र है, उसका वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं क्रिया योग किसे कहते हैं। तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगा। तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि प्रणिधानानि क्रिया योगा। यानी कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये तीनों ही क्या होते हैं? क्रिया योग कहलाते हैं। तीन होते हैं, क्या कौन कौन से हैं? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये तीनों मिलकर ही क्रिया योग कहलाते हैं। आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम में इस तरीके से आ जाता है कि कौन कौन से इसमें क्रिया योग है, या फिर क्रिया योग के अंतर्गत कौन कौन से योग का वर्णन किया गया है, कौन कौन से आपको ऊपर नीचे करके दे सकते हैं, सीक्वेंस में लगाने के दे सकते हैं, या अन्य तरीके से भी दिया जा सकता है। तो आपको ये तीन याद रहेंगे तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें आइए जानते हैं तप के बारे में क्या बताया गया। तपो द्वंद्व सहनम, इसका मतलब क्या होता है? द्वंद्व सहना ही तप है। द्वंद्व का मतलब यहाँ पर है कि सर्दी गर्मी, भूख प्यास, ये सभी द्वंद्व कहलाते हैं। तो इनको सहना ही क्या होता है? तप से ही इंसान क्या होता है? उसके अंदर शक्ति सामर्थ्य बढ़ती है। मतलब कि अपनी साधना में डटे रहना ही तप कहलाता है, योग साधना में डटे रहना। ठीक है। अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय के अंतर्गत क्या आता है? स्वाध्याय, स्व का अध्ययन, अपना अध्ययन करना। इसके अंतर्गत जैसे आप योग शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं, कुछ पुराणों का, वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, दर्शन शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, गुरु के वचनों का पालन कर सकते हैं। यही स्व का अध्ययन है, यानी अपना अध्ययन करना। तो अगर हम ये सब करते हैं तो हमें क्या होता है कि इष्ट देवता के दर्शन का फल मिलता है। स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोगा। स्व के अध्ययन से, अपने अध्ययन से, यानी कि स्वाध्याय करने से इष्ट देवता का दर्शन होता है। यहाँ पे स्वाध्याय का फल बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान क्या होता है? अपने प्रत्येक कर्म को, चाहे अच्छे कर्म बुरे कर्म हो, पूरे दिन के सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना ही ईश्वर प्राणिधान होता है। नॉर्मल भाषा में हम ये कह सकते हैं। तो संपूर्ण कर्म फलों के साथ अपने कर्मों को गुरुओं का भी गुरु यानी कि ईश्वर को समर्पित कर देना ही ईश्वर प्राणिधान है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधानात्, इसका मतलब क्या होता है? अर्थात ईश्वर प्राणिधान से समाधि की सिद्धि